वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बायो मंथली जुलाई टेस्ट में। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सीयर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट। तो सीयर्स जो थे वो किस ओपिनियन के थे? दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है, योगा जो है वो संस्कृत वर्ड है जो कि डिराइव किया गया है किस वर्ड से? तो युज वर्ड से ये डिराइव किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, योगा सूत्र इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ द थॉट्स ऑफ द वेरियस सेजेस रिगार्डिंग। तो किससे रिगार्डिंग जो है वो कलेक्शन नहीं है योग सूत्र? तो सिस्टम ऑफ वेरियस एक्सरसाइजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज अ योगी? योगी कौन है? तो वन हु हैज हेल्दी बॉडी एंड पीसफुल माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑल द पीपल ऑफ अबाउट द सेम एज इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में सभी लगभग सेम एज के हैं, ठीक है, तो जनरेशन। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दो नंबर के 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का ए पार्ट है वो है, आपने ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड का जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है? बेसिकली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी कैन नॉट फाइंड गॉड इन टेम्पल्स, कि हम भगवान को मंदिरों में जो है वो नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। nor can we meet him through chatting, singing and telling of beads। ना ही हम माला जपते हुए, भजन गाते हुए, ठीक है, तो मतलब कि हम भगवान को पा सकते हैं। गॉड रिसाइड्स विद द फार्मर्स एंड हार्ड वर्किंग लेबर्स। तो जो भगवान है वो मेहनत कश जो लेबर है और जो किसान है उनके बीच में रहते हैं। वन कैन मीट हिम इन टॉयल एंड स्वेट ऑफ वंस ब्रो। तो अगर हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं किसी इंसान की मेहनत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल मेंस आर एंड ट्रू, व्हाई इज द ऑथर स्टिल होपफुल? ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है, सभी मनुष्य जो है वो न्यायवान और सच्चे जो है वो नहीं होते हैं, लेखक जो है वो फिर भी आशावान क्यों है? ठीक है, तो आंसर है, द ऑथर इज होपफुल बिकॉज फॉर एवरी बैड पर्सन देयर इज अ गुड वन ऑल्सो। लेखक जो है वो आशावान इसीलिए है क्योंकि हर बुरे इंसान के साथ साथ वहां एक अच्छा आदमी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील से लिया गया है। Where did Bose go for higher studies? तो हायर स्टडीज के लिए बोस जो है वो कहाँ पर गए थे? तो वो इंग्लैंड गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय गेट द सिल्वर कॉइन्स एंड हिज फ्रीडम बैक? तो लड़के को सिल्वर कॉइन जो है वो कैसे मिला और उसको उसकी आजादी जो है वो किस तरीके से वापस मिल गई, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट हैड ऑर्डर टू हैंग द बॉय। तो जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने लड़के को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। द बॉय रिक्वेस्टेड द मैजिस्ट्रेट टू लेट हिम प्ले हिज वायलिन बिफोर ही वाज हैंग्ड। तो लड़के ने रिक्वेस्ट किया मैजिस्ट्रेट से कि उसे जो है वो मतलब वायलिन जो है वो बजाने दिया जाए, मतलब कि आखिरी ख्वाहिश जो है वो बताई थी उसने, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट अलाउड हिम टू डू सो, और मैजिस्ट्रेट ने उसे ऐसा करने दिया। द बॉय बिगेन टू प्ले। अब जो बॉय है उसने जो है वो वायलिन बजाना शुरू किया। The magistrate, the hangman and the farmer had to keep dancing while the boy played। तो जो मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, और जो जल्लाद था मतलब जिसने फांसी देनी थी बेसिकली, और जो किसान थे उनको वहां पे नाचते रहना पड़ा जब तक कि लड़का जो है वो वायलिन बजा रहा था। At last the farmer said that he would give him the silver coin। और फिर आखिरकार जो है वो किसान ने कहा कि वह उसे चांदी के सिक्के जो है वो दे देगा। द मैजिस्ट्रेट सेड दैट ही वुड गिव हिम हिज फ्रीडम। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो उसे उसकी आजादी दे देगा, और इस तरीके से उसे आजादी और सिल्वर कॉइन दोनों ही मिल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लेडी ऑफ विशेस ग्रांट विशेस टू बोथ द फादर एंड द सन? ठीक है, तो जो लेडी ऑफ विशेस है उन्होंने जो है वो फादर और सन को जो है वो क्या विशेष जो है वो ग्रांट करी थी, क्या विशेष जो है वो पूरी की थी उनकी? बोथ द फादर एंड द सन फेल्ट अनहैप्पी इन देयर प्रेजेंट स्टेट। तो पिता और बेटा दोनों ही जिस स्टेज में थे, ठीक है, बेसिकली जो पिता है वो पिता बन के खुश नहीं था और जो बेटा है वो बेटा बन के खुश नहीं था।
ठीक है। तो द फादर विश्ड ही वर अ चाइल्ड अगेन, तो पिता चाहते थे कि वो दोबारा से बच्चा बन जाए, और जो बेटा है वो चाहता था कि वो पिता बन जाए, ठीक है। द लेडी ऑफ विशेस ग्रांटेड देयर विशेस, और जो मतलब कि इच्छा पूर्ति देवी थी, ठीक है, उन्होंने उनकी जो है वो इच्छाएं पूरी कर दी। शी वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन इफ दे गॉट देयर विशेस, वो देखना चाहती थी और वो जानना चाहती थी कि अगर इनकी विशेस पूरी हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन आ जाता है, किसी दो जो है मतलब चार जो है वो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए दिए गए हैं सेंटेंसेस, किसी दो को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला जो सेंटेंस है, ठीक है, वो है कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कि यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक है। इसके बाद है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, तो हमेशा जो है वो अपने बाईं ओर चलो, ठीक है। इसके बाद ओबे योर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों का कहना मानो, ठीक है, अपने बड़ों का कहना मानो। इसके बाद आ जाता है बच्चों, राइट अ लेटर टू योर कजन आस्किंग टू स्पेंड समर वेकेशन टुगेदर, तो अपने कजन को लेटर लिखना है कि वो आपके साथ समर वेकेशन जो है वो बिताए। 6 नंबर का है ये क्वेश्चन। या फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना है जो कि आपको यहाँ पर हिंट दिए गए हैं उसको देखते हुए, ठीक है। तो लेटर लिखा है हमने, यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, 12 मोती बाग न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने डेट डाल दी है, डेट जो है वो बेसिकली आप बच्चों समर वेकेशन के लिए बुला रहे हो तो आप यहाँ पे अप्रैल या मई की डेट डालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो 15 मई कर देती हूँ, ठीक है, 15 मई 2024 हो जाएगा। इसके बाद डियर मनप्रीत, सॉरी फॉर राइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने टाइम के बाद मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ उसके लिए सॉरी फील करती हूँ, मैं अपने एग्जाम में बिजी थी। वी हैव नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफी टाइम से नहीं मिले हैं। आई इन्वाइट यू टू विजिट अस ड्यूरिंग समर वेकेशन, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ समर वेकेशन में, अब मेरे साथ जो है वो बेसिकली समर वेकेशन अपना स्पेंड करो। हम लोग जो है वो रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार जो है वो जाएंगे देखने के लिए। हम लोग मार्केट भी जाएंगे और हम मेट्रो स्टेशन, मेट्रो बेसिकली जो मेट्रो है उसमें भी जाएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो राइड जो है वो पसंद आएगा, तुम्हारा कजन हरमन सिंह, ठीक है। इसके बाद जो है आपने एक पैराग्राफ जो है वो लिखना था, तो पैराग्राफ जो है वो लिख दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है वो वीडियो को हम करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।